पैट्रियट हैं, वो उनके साथ में, अगर पुलिस का काम था कि कोई चीज थी पूछताछ करनी थी, और लेकिन ऐसा अत्याचार करना, ये पहले भी पुलिस की ऐसी हाई हैंडेडनेस और भी जगहों में देश में हो रखी हुई है। हम जो जम्मू कश्मीर के, हम देश के रक्षा मंत्री जी से गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर में कड़ा संज्ञान लिया जाना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक दो शब्द हमारे जो सेक्रेटरी कर्नल चौहान साहब भी रखूं और टॉर्चर करूं, और उसके बाद उस एसएचओ ने वो जज के घर में पहुंचे। जब जज ने उन दोनों सूबेदार और हौलदार की फिजिकल हालत देखी, बहुत से चोटों के निशान थे, जज को भी बहुत गुस्सा आया और जज ने उस एसएचओ को डांटा। और ऐसा कि हमारे सेना के एक सूबेदार साहब और एक हवलदार साहब को मारा है जम्मू कश्मीर पुलिस के एक दरोगा ने, एसएचओ ने। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे एक मेजर जनरल साहब, एक कर्नल साहब और उनकी टीम शामिल है, जो पूरी घटना बता रहे हैं। इनका 7 मिनट का आगे वीडियो है, मैं चाहता हूं पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यहां मैं हमारे सभी सैनिक भाइयों को कहना चाहता हूं कि ऐसे कुत्तों का जब तक टिट फॉर टैट इलाज नहीं करोगे, ये कुत्ते आपको यूं ही काटते रहेंगे। इस हरामजादे को खासकर मैं कुत्ता क्यों कह रहा हूं, इसने हमारे उन फौजी भाइयों को मारते हुए क्या कहा है कि फौजी देशद्रोही होते हैं। आरआर में ये हमारे लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, यानी इसके दिल में फौजियों के प्रति नफरत है। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं इस कुत्ते को, या ऐसे तमाम देश में जो फौजियों के प्रति नफरत रखते हैं, उन आरामजादों को एक चीज कहना चाहता हूं, रे आरामजादों, तुम भी रिटायर होगे, और कल अगर तुम रिटायर्ड होकर, पता नहीं ड्यूटी के दौरान आप लोग भी पुलिस में रहते हुए किस किस के साथ क्या क्या बर्ताव करते हो, और रिटायर होने के बाद में कोई तुम्हारे घर लठ लेके पहुंच गया तो, और तुम्हारे बम्बू चढ़ा देगा तो, कि भाई तूने तो ड्यूटी में ये किया था। अरे बाकी मैं यहां कहना चाहता हूं कि बहुत से अच्छे लोग हैं जो फौजियों के प्रति, आर्मी के प्रति प्यार की भावना रखते हैं, और जो अच्छे लोग होंगे वो छोटी मोटी घटनाओं को ठीक से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे घटिया कुत्ते, जिनके दिमाग में इंडियन आर्मी और फौजियों के प्रति नफरत भरी हुई है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा मामला हो, वो कुत्ते इस तरह की हरकत करते हैं, और उन कुत्तों का इलाज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, या एक चीज मैं कहना चाहता हूं, हम इन कुत्तों का तो इलाज कर देंगे, लेकिन हमारे ही बहुत से चमचे, अड़चे, करचे जो बोलेंगे फौजियों की ही गलती होगी, तो उनको कहना चाहता हूं कि वीडियो में आगे पूरी घटना में बता रहा हूं, यहां फौजी की कहीं कोई गलती नहीं थी। गलती इन कुत्तों की है जो नफरत में आकर इस तरह का कदम उठाते हैं। और ये जम्मू कश्मीर का नहीं है, पूरे देश में जगह जगह इस तरह के केस हुए हैं ऐसे कुत्तों के द्वारा। चाहे वो जयपुर का मामला हो जहां एक जवान को मारा, चाहे वो ग्वालियर का मामला हो जहां मेजर साहब के साथ मारपीट हुई, उड़ीसा में कैप्टन साहब और ब्रिगेडियर की बच्ची के साथ हुई, और अभी केरला में लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के साथ हुई। ये नफरती लोग जिनके दिमाग में इस तरह की घटना है, वो एक तरह का देश के लिए घातक कैंसर है, और इनका इलाज होना बहुत जरूरी है। जैसा कि वीडियो में हमारे साहब कह रहे थे कि भाई रक्षा मंत्री जी, सरकार इनका इलाज करे, तो सरकार इलाज नहीं करेगी, क्योंकि सरकार को कुर्सी प्यारी है। ठीक है, इलाज इनका कौन कर सकता है? हमारे बड़े अधिकारी, जो पहले रॉयल अधिकारी थे, समय समय पर इनको डोज देते थे, और उस डोज से इनकी चाल सीधी रहती थी। लेकिन आज वो रॉयल अधिकारी रहे नहीं, सबको, किसी को एमपी एमएलए बनना है, किसी को जाकर राज्यपाल बनना है, तो वो चमचे चूड़ियां पहनकर चमचागिरी में लगे हुए हैं, तो उन पर कोई विश्वास ही नहीं है। एक आधे शेर अभी भी जिंदा है सेना में। अभी कुछ ही दिन पहले इसी जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा, एक वीडियो मेरे पास भी आया था, जहां हमारे एक टीए के जवान के साथ पुलिस वालों ने बदतमीजी की थी, और वहां हमारे सेना के जवान गए और पुलिस स्टेशन के अंदर ही थाने में इनकी वो हालत करी थी कि भागते नजर आए थे, और फिर रो रहे थे, हमारे को फौजियों ने पीटा। फिर एक चीज कहना चाहता हूं कि यहां हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी टीम बनाई जाए, एक घातक टीम, कि इन कुत्तों का इलाज उसी भाषा में किया जाए। लेकिन हमारे अड़चे कड़चे चमचे
जो हमेशा नेगेटिव कमेंट्स ही करते रहते हैं, वो बकवास ही करते रहते हैं, उनको तो छोड़ो। जो हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहता है, इसलिए हम बार बार कहते हैं, ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। अपना गांव, नाम और डिटेल लिखकर भेजें, और यही नंबर मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड। यहाँ किसी भी टीम को खड़ा करने के लिए, मजबूती से लड़ने के लिए तन, मन और धन की जरूरत होती है। तो रविंद्र फौजी भी कोई टाटा बिरला नहीं है, मैं भी आप ही की तरह जवान हूं, लेकिन कोशिश करके ये 8.5 लाख लोगों की संख्या मैंने इकट्ठा की है। और इनमें से अगर 1000 आदमी भी कंटिन्यू तन मन धन से, जो ग्राउंड में भी, पैसे से भी और हर साइड से अगर हमारी मदद करें, तो इनका इलाज देश के किसी भी कोने में जाकर रविंद्र फौजी अपनी उस टीम के साथ कर सकता है। लेकिन सर, मैं तो 2018 में आपसे जुड़ा था, और 2018 में आपको 100 रुपये भेजे थे। उसके बाद मैं हर वीडियो में जय हिंद लिख देता हूं, वीडियो भी पूरा नहीं देखता हूं, लेकिन मैं आपके साथ हूं। और जब खुद का नंबर आए तो सर हमारी मदद करो। फिर छोटे छोटे मामलों में सर मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, लेकिन इस तरह के बड़े मामलों में जब तक सख्त एक्शन नहीं होगा, जो वर्दी की इज्जत करती जा रही है, मैं फिर कह रहा हूं कि पहले इन बड़े मामलों के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, चाहे वो जवान हो, चाहे जैसे हो, चाहे अफसर। पहले जो वर्दी की गरिमा गिराने वाले जो ये कैंसर बनते जा रहे हैं, इस कैंसर को जड़ से मिटाना है तो संगठित हो जाओ। मेरे को पता है आप अपने आप में शेर हो, ठीक है, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, जो अक्षय कुमार ने एक डायलॉग मारा था ना, कि क्या मजाल जो छेड़े दिलेर को और गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। तो ये कुत्ते आपको अकेले अकेले एक शेर को 100 कुत्ते मिलकर फाड़ रहे हैं, काट रहे हैं। उसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। आप अपने इलाके में जो आपके संगठन हैं उनसे जुड़कर रहो, उसके बाद उन संगठन को बड़े संगठन के रूप में जोड़ो, और फिर देश की एक मजबूत टीम के साथ, जो, क्योंकि अकेले अकेले स्टेट से लड़ोगे तो काबू में नहीं आएंगे ये लोग। पूरे देश में एकजुट होकर इन घटनाओं के लिए, ये नहीं कि आज ये तो जम्मू कश्मीर का है, आज ये तो वहां का है, इस तरह लड़ोगे और छोटे छोटे लड़ोगे तो फिर सबका नंबर आएगा। मैं हमेशा कहता रहा हूं और आता रहेगा। फिर कह रहा हूं, वीडियो फिर लंबा हो जाता है। हमारे साथी बहुत से लोग यहीं से वीडियो छोड़ देते हैं या लिखेंगे, सर आप टीम तो बनाते नहीं हो, सर आप क्या करते हो, आप फलाना ढिकड़ा। मैं क्या करता हूं, मेरे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, और पहले हम ग्राउंड में जाकर भी बहुत लोगों का इलाज कर चुके हैं। लेकिन अब सपोर्ट देने में, आप महीने में, कि हम कहते हैं कि भाई आप 100, 500, 1000 रुपये महीने में दो, ताकि हम मजबूती से इलाज हम सबका कर सकते हैं। ऐसे कुत्ते का इलाज करना अब कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उसके बाद में फिर कोर्ट कचेरी, केस, FIR, ये कौन भुगते? रविंद्र फौजी को टाटा बिरला है, या मैं कोई उसमें पद में बैठा हूं? जब हम हर साइड से कोशिश करते हैं, हमने कोई ऐसी साइड नहीं छोड़ी जिसको लड़ने के लिए हमने जो रास्ता नहीं छोड़ा हो, लेकिन हर रास्ते में जब पीछे देखते हैं तो जय हिंद वाले कागजों में ही जय हिंद करके ना तो ग्राउंड में आते हैं, ना तन मन धन से साथ देते हैं। तो फिर भैया यही हालत होगा। मैं फिर भी कह रहा हूं कि शेरों को एक होना पड़ेगा इनका इलाज के लिए, और नहीं तो फिर ये घटनाएं बढ़ती रहेंगी। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, एक बहुत ही शॉकिंग और सीरियस जो वारदात हुई है, वो हमारे एक्स सर्विसमैन सोल्जर्स के साथ में जम्मू में 13-14 की रात को, लोहड़ी वाले दिन रात के तकरीबन 9 बजे वहां पर SHO बख्शी नगर, वहां पर उन्होंने हमारे 2 फौजियों के साथ में बदतमीजी की, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया, उनको मारा पीटा, उनको पुलिस स्टेशन में ले जाके उनके ऊपर में टॉर्चर किया, 3rd डिग्री उनको दी, और उससे ऊपर कि उनको, उनके परिवारजनों उनको मिलने नहीं दिया, और उनके ऊपर में इल्जाम क्या लगाया, जो देशभक्त हैं उनको एंटी नेशनल का उनके ऊपर में इल्जाम लगाया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इंसिडेंट हुआ है 13-14 की रात को 9 बजे, हमारे 2 एक्स सर्विसमैन, एक सूबेदार और एक एक्स हवलदार, दोनों वहाँ पर रोड के किनारे कार में वहाँ पर खड़े थे।
तो एसएचओ वहां गश्त करते हुए आए और उन्होंने आकर उनको बोला कि आप यहाँ क्यों खड़े हो, और उन्होंने कहा कि हम आए हैं एक लोहड़ी की गिफ्ट देने के लिए परिवारजनों को, और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। उन्होंने बोला तुम लोग बदतमीजी से बात की, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो इन्होंने कहा हम तो फौजी हैं और हम तो डिसिप्लिन वाले, हम चले जाएंगे। उन्होंने बोला तुम फौजी हो, तुम फौजियों को ज्यादा चर्बी चढ़ी हुई है, और तुम फौजियों ने यहाँ जम्मू कश्मीर के बीच में गंद बचा के रखा हुआ है, लोगों को तंग करके रखा हुआ है। और उन्होंने अपने पुलिस वालों को बोला इनको मारपीट करना शुरू करो। वहां पर सीसीटीवी कैमरा से दूर करके उन्होंने उनकी मार पिटाई की। उसके बाद में वो उनको उठा के पुलिस स्टेशन में, 6 पुलिस वालों ने उठा के उनको पुलिस स्टेशन में ले गए, और रात भर उनको एक एक करके, दोनों सूबेदार और हवलदार को, उनको उठा के, जहां सीसीटीवी कैमरा सारे पुलिस स्टेशनों में लगे होते हैं, ताकि रिकॉर्ड ना हो, वहां से उठा के गार्ड रूम में जाके मारा, टांगे बांधी, टांगे फाड़ने की कोशिश की, उनकी आंख को मार मार के हम उनको यहां पेश नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटरिम बेल के ऊपर में है। उनकी आंखों को बाहर निकाल दिया गया, सब उनके बाल पकड़ के बाल उखाड़ दिए। ये बाद में आपको दिखाएंगे हम लोग कि किस तरीके का अत्याचार किया है। एक जो देशभक्त लोग हैं, जिन्होंने पूरे देश के लिए अपना जीवन दे दिया, जो डिसिप्लिन है, जो पैट्रियट हैं, वो उनके साथ में, अगर पुलिस का काम था कि कोई चीज थी पूछताछ करनी थी, और लेकिन ऐसा अत्याचार करना, ये पहले भी पुलिस की ऐसी हाई हैंडेडनेस और भी जगहों में देश में हो रखी हुई है। हम जो एक्स सर्विसमैन हैं, हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। हम जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग, जो मेरे साथ में मेरे कर्नल चौहान साहब, सेक्रेटरी साहब खड़े हैं, और बाकी लोग यहाँ, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किश्तवाड़ के खड़े हैं, हम लोग सब लोग यहाँ पर इस चीज को दोबारा से नहीं होने देंगे। हम जाके डीजीपी साहब के नुमाइंदों से अभी मिल के आ रहे हैं वहां से, और हमने उनको एक कंप्लेंट पेश की है, और उसमें कहा है कि इसमें जल्दी से जल्द इंक्वायरी होनी चाहिए, एक इंक्वायरी कमीशन बैठनी चाहिए, उनको वहां सस्पेंड करना चाहिए उस एसएचओ को। वो एसएचओ ऐसा है कि वो उसका नाम आजाद मनहस, वो रामबन के इलाके का रहने वाला है, और उसके बीच में लगता है, दिमाग के बीच में कुछ फौज के अगेंस्ट ऐसी कोई नफरत सी है, ऐसी पैदा है कि जो उसने ऐसा किया है। तो मैं ये सारे जितने भी देशवासी हैं उनको कहना चाहूंगा कि हमने अपना पूरा जीवन दे दिया बॉर्डर के ऊपर में, ताकि आप चैन की नींद सो सको अपने घरों में, और जब हम वापस आते हैं, जो देश की लॉ के रक्षक हैं वो भक्षक बन गए और हमारे साथ में ऐसा बर्ताव किया। हम ये होने नहीं देंगे। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम हर चीज करने के लिए तैयार हैं। हम गुजारिश करते हैं, हर एक, हम चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं जम्मू कश्मीर के, हम देश के रक्षा मंत्री जी से गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर में कड़ा संज्ञान लिया जाना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक दो शब्द हमारे जो सेक्रेटरी कर्नल चौहान साहब भी आपको बताएंगे। इतना ही नहीं, 14 तारीख को जब उनके परिवार के सदस्य उनसे मिलने के लिए आए तो एसएचओ ने उनको मिलने से मना कर दिया, और जब इंटर्म बेल कोर्ट से लेके आए तो कोर्ट ने कहा कि 3:30 बजे इनको कोर्ट में पेश किया जाए। एसएचओ ने जानबूझकर उनको 4:30 बजे कोर्ट में लेके गए, जबकि कोर्ट बंद हो चुका था, क्योंकि उनके मन के अंदर ये था कि मैं इनको एक रात और अपने थाने में रखूं और टार्चर करूं। और उसके बाद उस एसएचओ ने वो जज के घर में पहुंचे। जब जज ने उन दोनों सूबेदार और हौलदार की फिजिकल हालत देखी, बहुत से चोटों के निशान थे, जज को भी बहुत गुस्सा आया और जज ने उस एसएचओ को डांटा, और एसएचओ ने माफ़ी मांगी जज से कि मेरे से गलती हो गई है। उसके बाद जज ने बोला कि मैं किसी भी हालत में आपको इनका रिमांड नहीं दूंगा, और जज ने बोला कि आप इनका मेडिकल करवाइए और जो जम्मू की जेल है वहाँ पे इनको हैंड ओवर करो दोनों को। और उसके बाद ये इस एसएचओ ने मेडिकल अथॉरिटीज़ को भी डरा धमका कर एमएलसी देने से मना कर दिया, और जब जहाँ जेल में पहुँचे उनको हैंड ओवर करने के लिए जेल अथॉरिटी ने उनको टेक ओवर करने से मना कर दिया, बिकॉज चोटों के इतने ज़्यादा निशान थे। उन्होंने बोला कि जब तक आप एमएलसी करवा कर नहीं लाओगे हम इनको इस जेल में नहीं रखेंगे। तो उस रात भी एसएचओ को वापस जेल में रखना पड़ा 14 तारीख को, और फिर उनको टार्चर किया गया। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी
साथियों, जैसा कि अभी आपने ये छोटा सा वीडियो देखा और मैंने भी अपने अपने विचार रखे, मैं चाहता हूं कि आप भी अपने अपने विचार रखें। और सबसे बड़ी बात है कि हम चुनौतियों से लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे ही जो कुछ चूतिया भाई हैं जो हर चीज में नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उनसे हम नहीं लड़ पा रहे हैं। तो उन लोगों को कहना चाहता हूं कि या तो आकर साथ लड़ो, या आप आगे रहो, हम आपके पीछे लड़ें। और नहीं लड़ सकते तो कम से कम टांग तो मत खींचो, क्यों वो हमेशा नेगेटिव ही, खासकर अगर कोई जवान जैसे होगा तो उसके लिए हमारे अफसर भी नहीं बोलेंगे। बहुत से अच्छे अधिकारी हैं, वो इस चीज के अंतर को नहीं देखते हैं, वो सबके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। फिर कुछ हमारे जेसीओ साहब भी हैं, कुछ हमारे जवान भी हैं जो नौकरी थूक पुलिस से करके आए हैं। ये घटनाएं देश में हर जगह हो रही हैं। ऐसे लोग हर जगह बैठे हैं जो नफरत भरकर बैठे हैं फौजियों के प्रति। लेकिन हमारे बहुत से फौजी तो पिटकर बताते नहीं शर्म के मारे, कुछ बताते हैं तो फिर हमारे फिर वही बात है, मैं जैसे बता रहा था कि अड़चे कड़चे कमेंट्स करेंगे। तो आज सबसे पहले मैं एक घटना बता देता हूं। ये जम्मू कश्मीर की घटना है, जहां हमारे ये साहब और ये जो हवलदार जी थे, उनके कोई प्रोग्राम था, और प्रोग्राम के बाद में ये हमारे सूबेदार सुरेश कुमार साहब और हवलदार चंद्रशेखर और इनका लड़का ये अपने इनके मामा जी को छोड़ने जा रहे थे। रात का 8-9 बजे का समय था, जा रहे थे, रास्ते में इन्होंने गाड़ी खड़ी करी, टॉयलेट के लिए उतर गए कि भाई हम पेशाब करके आ जाते हैं, तो वो करने चले गए। और इतने में ही पुलिस की वो गाड़ी लेकर वो कुत्ता रामजादा वहां पहुंच जाता है। अगर सही ड्यूटी कर रहा होता तो ये झगड़ा वहीं खत्म हो सकता था, लेकिन उस कुत्ते ने वो अपने अंदाज में आकर डंडा मारा गाड़ी को। हाँ, मैं चुप क्यों खड़े हो यहां, कौन हो? तो उस लड़के ने बताया कि भाई हम किसी को ऐसे ऐसे छोड़ने जा रहे हैं, टॉयलेट के लिए मेरे पिताजी वो लोग उतरे हैं और हम वहां जा रहे हैं। तो फिर उसने कहा कि बहन जल्दी निकलो, नहीं सालों को मैं कूट दूंगा तुम्हारे को, रात को मत घूमो। इतने में वो फौजी भी वहां आ जाते हैं और वो उसको सिर्फ इतना बोलते हैं कि क्या बात है साहब, आप क्यों बच्चे को गालियां दे रहे हो? तो उसने वही बोला, हाँ तू कौन है? तो भाई हम तो फौजी हैं, ऐसे ऐसे इनको छोड़ के जा रहे हैं। अब इसके दिल में, यहां अगर वास्तव में पुलिस की सही ड्यूटी कर रहा होता, मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत से पुलिस के जो ऐसे बंदे हैं, जवान भी हैं, अधिकारी भी हैं, जो फौजियों की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। और हो सकता है कहीं ना कहीं छोटी मोटी फौजियों की गलती होती है, उसके बावजूद वो कहते हैं कि यार फौजी भाई जाओ, कोई बात ना, चले जाओ। तो एक तो वो भी पुलिस वाले हैं, लेकिन इसके दिल में जो एक आग भरी हुई है, ये तो आप ही कमेंट्स करके बताएंगे। ये आजाद मनास थानेदार साहब के प्रति, थानेदार को फौजियों के प्रति जो दिमाग में थी कि तुम फौजी, तुम तो साढ़े आर में रहते हो, तो हमारे लोगों को तंग करते हो, बदमाशी करते हो, देशद्रोही करते हो, तुम्हारे जैसे लोगों को तो मैं ढूंढ कर मारता हूं। और इतना कह के ही बोले इधर आ, बोले भाई क्यों बकवा कर रहा है, और फौजी के यहाँ बॉक्सिंग मारा। ये तस्वीर आप देख सकते हो। उसके बाद में छोटी सी बहस होती है, फिर इनको उठाकर थाने ले जाता है। वहां इनके हाथ पैरों में रस्सियां बांधकर रात भर इनको मारता है। उधर जब परिवार को पता चलता है कि यार वो छोड़ने गए थे, अभी तक आए नहीं, ठीक है, इनको सूचना भी नहीं देनी गई। जब परिवार को पता चला, किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे भैया वो तो पुलिस स्टेशन में गए हैं, भाई कोई ना कोई तो फौजियों का भी होता है। जब परिवार के लोग वहां पहुंचे तो उनको मिलने भी नहीं दिया। सुबह वो लोग किसी तरह कोर्ट से जमानत करवा के कि भाई ऐसे ऐसे लगा के कि ठीक है भाई इनको कोर्ट लाओ। ये सुबह 3:30 बजे इसको कोर्ट का टाइम मिला कि भाई कोर्ट में पेश करो, तब तक ये उनको घुमाता रहा कि इसको लगा कि लेट जाऊंगा तो 5 बजे बाद कोर्ट बंद हो जाए, तो इनको एक दिन और रखूं, ठीक है। वहां पहुंचते पहुंचते कोर्ट बंद हो गया। अब इसको लगा कि आज एक दिन और रखूंगा। उसके बाद इनके घर वालों ने बोले भाई, वो जज के घर पे पहुंच गए। फिर जज ने वहां बुलाया। जज ने इनकी हालत देखी कि यार ये इतना मारा है तुमने, क्या कहानी है? तो नहीं जी, इनका तो ये है, पता नहीं क्या झूठा मोटा बोल के कि रिमांड चाहिए। हालांकि जज साहब ने इसको डांटा, बोले इनका तुरंत मेडिकल कराओ और इनको जो भी होगा फिर कोर्ट में लाना, तब तक इनको आप जेल में वहां हवाले करो, थाने में नहीं रखोगे। उसके बाद ये उनको जेल में लेके गए। हालांकि वहां जज साहब को छोड़ना चाहिए, लेकिन नहीं छोड़ा। उसका भी जो भी होगी कहानी आगे आएगी। उसके बाद जेल में लेके गया, लेकिन जेल में कोई ढंग का बंदा होगा, इनकी हालत देखते बोले भाई मेडिकल करवा के ला, करना तो हमारे ऊपर आ जाएगा, तूने इनको इतना मार रखा है। फिर ये मेडिकल करवाने गया है। लेकिन वहां क्या है, हर जगह जब पुलिस रहती है
क्योंकि जिसका बोलते हैं ना थानेदार इलाका हो तो अपने आप का बाप का इलाका समझता है, वहां छोट मोट में इनका मेडिकल करा के और वहां करते हैं इनको। यहां एक चीज कहना चाहता हूं हमारे सभी फौजी भाइयों को, आगे वीडियो में साहब भी बता रहे हैं, कुछ हमारे फौजियों के भी पॉइंट आए हैं कि और किसी विभाग से कोई रिटायर्ड हो जाता है, खासकर पुलिस से या ऐसे इलाकों में, या जो पकड़े हुए मिलिटेंट भी हैं जम्मू कश्मीर में, उनको भी हथियार दे रखे हैं। वो अगर शामिल हो जाते हैं ना उनमें कि भाई वो समाज सेवा के तौर पर आ जाते हैं तो उनको भी हथियार दे देती है। बहुत से हमारे बड़े बड़े डाकू कहीं भी जो वो दे देते हैं तो उनको हथियार दिया जाता है उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जम्मू कश्मीर का एक मैं टीम का वीडियो देख रहा था कि हमें हथियार भी अलाउड है, लाइसेंस भी हमें मिला होता है, लेकिन हमारा कभी चुनाव के नाम पर, किसी लाइसेंस के नाम पर हमारे हथियार भी जमा होते हैं, नहीं तो इनका ढंग से हम जवाब भी दें। लेकिन फौजियों को मैं पूछना चाहता हूं, सरकार ईमानदार समझती है, उन पर सब कुछ विश्वास करती है, उसके बावजूद भी इस तरह की फौजियों के साथ हरकतें हो रही हैं। फौजियों पर ही कोई शिकंजा कसा जाता है, कहीं फौजियों की सुनवाई नहीं। क्यों? मैं फिर कह रहा हूं कि इसका कारण है हम लोग बिखरे हुए हैं जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टियों के नाम पर, और ये हमारा उपयोग करते हैं और उसके बाद में फेंक देते हैं और आप लोगों पर कोई सरकार विश्वास नहीं करती। आप एकजुट हो जाओ और ऐसे कुत्तों का इलाज करो। ये पैसा 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 की रट और पद की और लालच इनसे की रट छोड़ दो। जो वर्दी की गरिमा की इज्जत बचा लो। ये पैसा ना तो साथ गया है और ना आया है। वो पहले वाले फौजी भी थे, कम पैसे तनख्वाह में काम भी कर रहे थे और लठ गाड़ कर इज्जत भी रखते थे। आज पैसा बहुत बढ़ गया, लेकिन इज्जत कभी जयपुर में पिट के, कभी ग्वालियर में पिट के, कभी उड़ीसा में पिट के, कभी महाराष्ट्र में पिट के, हर तीसरे दिन इस तरह की घटना हो रही है। लेकिन वही बात है कि चमचों को सिर्फ पैसे से मतलब है, पिटने जितने का कोई मतलब नहीं, तो उनको कहने का भी कोई जरूरत नहीं है। बाकी आप वीडियो देखें साहब का भी और कमेंट्स करें, और फिर कहता हूं भैया एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।